Integration by substitution. Substitution is very strong method for integration. Substitution के द्वारा हम इंटीग्रेशन बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग मेथड है और बहुत सारे क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही होते हैं। ओके, तो आज हम इसको समझते हैं। इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. Let t equal to 1 plus x square. So dt अपॉन dx इक्वल टू 2x होगा और dx इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन 2x. dx इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन 2x. अब देखिएगा इसमें dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt वाला टर्म्स आना चाहिए। सारा का सारा t वाले इसमें टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सब्स्टिट्यूशन में। देखिएगा इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इंटीग्रेशन 2x, इसको हम t लिख लेंगे। दिस इज dt अपॉन 2x, एक 2x से 2x कैंसिल हो गया। दिस इज 1 अपॉन t dt. तो यहाँ पर सारे के सारे t के टर्म्स आ गए। अब हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस c होगा। सो दिस इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c आंसर हो गया। ओके, आगे चल के हम सीखेंगे कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आता है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम log डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पर कितना आ रहा है 2x आ रहा। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है न्यूमरेटर आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा log न्यूमरेटर प्लस c. उसे हमें ऐसा समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेकंड t इक्वल टू log x. इसमें t को हम क्या ले लें log x ले लें तो dt अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन x होगा। dt अपॉन dx क्या होगा 1 अपॉन x होगा और dx इक्वल टू x dt होगा। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x dt हो जाएगा। इस dx की जगह हम क्या रख सकते हैं x dt रख सकते हैं। सो दिस इज क्या हो जाएगा log x की जगह हम क्या लिखेंगे t स्क्वायर। दिस इज x dt, x से x कट गया। दिस इज इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt. सो दिस इज t क्यूब अपॉन 3 प्लस c. सो दिस इज log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c. log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c होगा। थर्ड दिस इज इंटीग्रेशन dx x प्लस 1 प्लस log x. अब 1 प्लस log x को हम क्या सपोज करेंगे t इक्वल टू 1 प्लस log x लेंगे। t इक्वल टू क्या लेंगे 1 प्लस log x यहाँ पर हमने लिया। अब dt अपॉन dx 0 प्लस 1 अपॉन x. सो dx इक्वल टू x dt. dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x dt हो जाएगा। अब यहाँ पर dx की जगह हम क्या रखेंगे इसमें x dt रखेंगे। x 1 प्लस log x की जगह क्या रखेंगे t रखेंगे। x x कट गया। सो दिस इज क्या हो जाएगा 1 अपॉन t dt. इसका 1 अपॉन t dt मीन्स log t. t की वैल्यू रख देंगे तो दिस इज log 1 प्लस log x प्लस c. ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन साइन x साइन cos x dx. ओके, तो इसमें हम cos x को t ले लें। t इक्वल टू cos x. dt अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन x. dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस साइन x. ओके,
अब इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन cos x dx, a sin x, this is sin t, dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस साइन टी dt। अब साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा, क्या होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी की हम वैल्यू रखेंगे, सो दिस इज कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज अवर आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। फिफ्थ, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसमें हम साइन या कॉस दोनों में से किसी को एक को टी सपोज कर सकते हैं। ओके, सो लेट टी इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, टी इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी लिया, सो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, यहां पर ए एक्स प्लस बी का हम फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा। ओके, सो दिस इज डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। ओके, नाउ अब दिस इज साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना है, तो इसकी जगह हम टी लिखेंगे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, सेम dx की जगह हम ये लिखेंगे dt अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, ये कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन टी डी टी, सो दिस इज 1 अपॉन ए टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होगा। अब हमें टी की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देंगे, तो साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी, सो दिस इज साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर साइन और कॉस पे और पावर है, तो हम साइन या कॉस में से किसी एक को टी सपोज कर सकते हैं। इसको देखो दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक दूसरा मेथड भी है विदाउट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओके, यू नो दैट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 साइन 2x, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं 1/2 साइन एंगल डबल 2 ax प्लस b dx, दिस इज 1/2 साइन 2ax प्लस 2b dx। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2ax प्लस 2, और यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2a है, तो 2a से डिवाइड होगा, सो दिस इज माइनस कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन 4a प्लस सी। एक आंसर इसका ये भी हो सकता है, इन दोनों आंसर को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सेम वैल्यू होंगे। ओके, इसको सब्स्टिट्यूशन से किया गया। ओके, मान लो यहाँ पर 3 की पावर होती, इधर भी 3 की पावर हो, तब भी इसको इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज रूट ax प्लस b dx। अब देखो ax प्लस b को हम क्या ले लें, t ले लें, t इक्वल टू ax प्लस b, सो dt अपॉन dx इक्वल टू a हो जाएगा, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन a, dx इक्वल टू क्या होगा, dt अपॉन a होगा। ओके, so now this become
ये क्या हो जाएगा, दिस ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन रूट ax प्लस बी डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन रूट डी डी टी अपॉन ए, दिस इज 1 अपॉन ए, रूट टी को टी 1/2 डी टी, दिस इज 1 अपॉन ए टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, दिस इज 1 अपॉन ए टी रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, so this is 1 upon a into 2/3 t raised to power 3/2 plus c, this is 2 upon 3a t raised to power 3/2 plus c, 2 upon 3a। अभी t की वैल्यू क्या है, ax plus b raised to power 3/2 plus c, this is the our answer। now question number 7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, x रूट x प्लस 2 dx, ओके, x रूट x प्लस 2 dx। यहां पर हम x प्लस 2 को t सपोज कर लें, लेट t इक्वल टू x प्लस 2, तो dt अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, x रूट x प्लस 2 dx, दिस इज, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, t माइनस 2 लिखेंगे, x ये क्या होगा, t माइनस 2 होगा, तो दिस इज x प्लस 2 इज t एंड dx की जगह dt, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इज, इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो t इस पर 1 की पावर है, इस पर 1/2 की पावर है, प्लस 1/2 माइनस 2t 1/2 dt, ओके। दिस इज इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 3/2 dt प्लस माइनस 2 इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 1/2 dt, इस तरह से हो जाएगा ये, ओके। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन होगा t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, so this is t रेज टू पावर 5 अपॉन 2, this is 5 अपॉन 2 माइनस 2 t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, this is 2 upon 5 t raised to power 5/2 minus 4/3 t raised to power 3/2 plus c, ओके। अब हम t की वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दिस इज 2 upon 5, t क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3, दिस इज x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस c, दिस इज अवर आंसर, ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, ओके। इसमें हम t इक्वल टू लेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 0 प्लस 4x हो जाएगा, ओके, एंड dx इक्वल टू dt अपॉन 4x हो गया। इसको क्यों t सपोज किया, क्योंकि dx इक्वल टू क्या रहा, dt अपॉन 4x रहा, तो ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx को हम क्या लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन x जो का तो रूट इस 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह t आ जाएगा, और dx की जगह क्या आएगा, dt अपॉन 4x, x से x कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 1/4 रूट t dt, 1/4 इंटीग्रेशन रूट t dt, दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 1/2 dt, दिस इज 1/4 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c,
This is 1/4 t raised to power 3/2 upon 3/2 plus c. Okay, so this is 1/4 into 2/3 t raised to power 3/2 plus c. Okay, so 1/6. t की वैल्यू रख देंगे हम. t की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 plus c. दिस इज अवर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. आंसर 9. ओके, इसमें भी हम एक t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेंगे. तो dt अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 1 होगा. ओके, एंड dx इक्वल टू dt अपॉन 2x प्लस 1. नाउ दिस वन इज बिकम, दिस वन इज, इससे हम 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1. ओके, रूट t इन प्लेस ऑफ dx डी पुट dt अपॉन 2x plus 1. This 2x plus 1 is cancelled to 2x plus 1. Okay, 2. So this is root t dt. This is 2 t raised to power 1/2 dt. This is 2 t raised to power 1/2 plus 1, 1/2 plus 1. Okay, so this is 2 t raised to power 3/2, 3/2 ना, प्लस सी भी लगा लेंगे. दिस इज 2 इंटू 2/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस सी. वैल्यू रख लेंगे हम. दिस इज 4/3. t की वैल्यू क्या है? t इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी. सो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ओके, इन दिस क्वेश्चन नंबर 10 root x is taken common, so this is root x minus 1 dx. Okay, root x minus 1 dx. Now t equal to root x minus 1, so dt upon dx. root x का डिफरेंशिएशन 1 upon 2 root x. Okay, so dx equal to 2 root x dt हो जाएगा. Okay, now this one is become, so this 1 upon रूट एक्स माइनस 1 dx. ठीक है, देखो दिस इज इंटीग्रेशन 1 सेम. या dx की जगह हम क्या लिख लें? dx की जगह लिख लें 2 रूट एक्स dt. ये रूट एक्स, इसकी जगह क्या आएगा? t आएगा. ओके, नाउ रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा. ओके, सो दिस इज 2 1 अपॉन t dt. दिस इज 2 log t plus c. So this is 2 log, value of t is root x minus 1 plus c. Okay, understood? Integration x upon root x plus 4 dx. t equal to x plus 4. Okay, this is dt upon dx equal to 1 और dx equal to dt. ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो x की जगह हम क्या लिखेंगे? t minus 4 लिखेंगे. दिस इज रूट t and in place of dx we have to put dt. ओके, so this is t upon रूट t माइनस 4 अपॉन रूट t dt. ओके, सो दिस इज रूट t माइनस 4 t रेज टू पावर माइनस हाफ dt. दिस इज t रेज टू पावर हाफ dt माइनस 4 t रेज टू पावर माइनस हाफ dt. ओके, this is t raised to power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1
-4 -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 + c t⁻³ 3/2 अपॉन 3/2 -4 t⁻½ अपॉन ½ + c। अब हम t की वैल्यू पुट करें, इसको लिख लेंगे, देखो ये 2/3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे हम x + 4 ⁻³ 3/2, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, x + 4 1/2, ओके, + c। दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 12. In this question we have to put t = x³ - 1. So dt upon dx = 3x² and dx = dt upon 3x². So this one is become, इसकी जगह this in place of x³ - 1 we have to put, क्या पुट करेंगे यहाँ पर, x³ - 1 की जगह t पुट करेंगे, तो t 1/5 x⁻⁵ in place of dx we have to put dt upon 3x². so this is t⁻⁴ x का क्यूब dt 1/3. okay, in place of x³ we have to put t + 1. so this is 1/3 t⁻⁴ into t + 1 dt. okay, this is 1/3 t⁻⁴ + 1, यहाँ पर 1 की पावर है dt, प्लस 1/3 t⁻⁴ dt. this is 1/3 t⁻⁵ dt प्लस 1/3 t⁻⁴ dt. ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. सो 1/3 दिस इज t⁻⁵ + 1 अपॉन 6/5 + 1 प्लस 1/3 t⁻⁴ 1/5 + 1 अपॉन 1/5 + 1 + c. ओके, सो दिस इज, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, सो दिस इज ओके 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 11/5 होगा. सो दिस इज 5/11. दिस इज t⁻⁻11/5 प्लस 1/3 इंटू दिस इज 6/5, so 5/6 t⁻⁵/5 प्लस c हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट दिस इज 5/33. we put the value of t. value of t is x³ - 1, so x³ - 1 11/5 plus 5/18. this is x³ - 1 11. this is 6/5 6/5 plus c. this is the answer. okay, understood. so by substitution we have to solve this. now question number 13. 13 is x² / 2 plus 3x³ whole raised to power 3 ds. this is question number 13. in this question we have to put 2 plus 3x² equal to t. so t equal to 2 plus 3x³ dt upon dx. this is 9x². dt upon dx is 9x². dx equal to dt upon 9x². so this is x². this one is t cube. this is dt upon 9x². so this is 1/9 t⁻³ - 3 dt. okay, so 1/9 t⁻³ - 3 plus 1
-3 + 1 + c. This is 1/9 t raised to power -2 + c. ओके, अब हम इसमें t की वैल्यू रखेंगे. सो दिस इज -1/18 -1/18 होगा ये. ओके, -1/18. ओके, एंड दिस इज t raised to power -2. So value of t is 2 + 3x³ raised to power -2 + c. या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -1/18 1/2 + 3x³ का होल स्क्वायर + c. दिस इज अवर आंसर. ओके, इंटीग्रेशन 1/x log x raised to power m dx. In this we have to suppose t equal to log x. t equal to क्या लेंगे? log x लेंगे. So dt/dx equal to 1/x. dt/dx क्या हो जाएगा? 1/x. एंड dx इक्वल टू क्या होगा? x dt होगा. dx इक्वल टू x dt होगा. So this becomes 1/x log x raised to power m dx. ये क्या हो जाएगा? हम dx की जगह क्या लिखेंगे? x dt लिखेंगे. अपॉन x जम का तो log x t. In place of log x we have to put t m. This is okay. So this is dt/t raised to power m equal to t raised to power -m dt. अब हम इसका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज t raised to power -m + 1 -m + 1. Okay, so our answer is this is t. Value of t is, this is log x whole raised to power 1 -m upon 1 -m + c. This is the answer. Now next question number 15. Integration x upon 9 - 4x² dx. In this problem we have to put t equal to 9 - 4x². t equal to हम क्या लेंगे? 9 - 4x² लेंगे. So dt/dx equal to 0 - 8x. So dx equal to क्या हो जाएगा? dt/-8x. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx. क्या होगा? dx की वैल्यू dt/-8x होगा. सो ये क्या? दिस बिकम टू, ये क्या हो जाएगा? देखो, ये x जम का तो रहेगा. ओके, दिस इज t into dx dt/-8x. ओके, x से x कैंसिल हो जाएगा. -8 -1/8 कॉमन ले लेंगे. दिस इज 1/t dt. ओके, 1/t dt. तो ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स -1/8 log t + c. फिर हम log t की वैल्यू को वापस क्या करेंगे? पुट कर देंगे. t की वैल्यू को वापस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 9 - 4x² यहाँ पर पुट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. इंटीग्रेशन e⁻² 2x + 3 dx. दिस इज t इक्वल टू 2x + 3. t को हम क्या सपोज करेंगे? t को हम 2x + 3 ले लेंगे. सो dt/dx इक्वल टू 2 होगा. एंड dt/dx इक्वल टू 2 और dx इक्वल टू क्या होगा? dt/2 हो जाएगा. नाउ दिस e⁻² + 3 dx. दिस बिकम क्या बन जाएगा? दिस इज e⁻t. इन प्लेस ऑफ dx we put dt/2. सो दिस इज dt/2 हो गया.
Okay, so this is 1 by 2 e raised to power t dt. Okay, so this is 1 by 2 e raised to power t plus c. So our answer is 1 by 2 e raised to power 2x plus 3 plus c. This is our answer. Okay, now understood. Now question number 17. Integration x upon ex square dx. So t equal to x square. dt upon dx equal to 2x और dx equal to dt upon 2x. So this is x upon e raised to power x square dx. This is x e raised to power t dt upon 2x. This is 1 by 2 1 upon e raised to power t dt. This is 1 by 2 e raised to power minus t dt. अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे e raised to power minus t dt का. तो e raised to power minus t का इंटीग्रेशन क्या होगा? This is 1 by 2. This is minus e raised to power minus t plus c. So minus 1 by 2 e raised to power minus x square plus c. This is the answer. Okay, now next question number 18. Question number 18. This is integration e raised to power tan inverse x upon 1 plus x square dx. Integration. Okay, so now we put t equal to tan inverse x. t की जगह हम क्या पुट करेंगे? tan inverse x पुट करेंगे. So dt upon dx equal to 1 upon 1 plus x square and dx equal to हो जाएगा 1 plus x square dt. dx equal to 1 plus x square dt होगा. Okay, now this become e raised to power t tan inverse x we place t upon 1 plus x square. In place of dx we put 1 plus x square dt. So this is 1 plus x square dt. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. So this is e raised to power t dt. So this is e raised to power t plus c. So e raised to power tan inverse x plus c is our answer. Okay, now question number. डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू पावर x. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम e रेज़ टू पावर x से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. e रेज़ टू पावर 2x अपॉन e रेज़ टू पावर x. e रेज़ टू पावर x हो जाएगा 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर माइनस x. ओके, सो दिस वन बिकम दिस. नाउ इन दिस वी पुट t इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x. ओके, so dt upon dx equal to e raised to power x minus e raised to power minus x and dx equal to dt upon e raised to power x minus e raised to power dx इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा. ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो ये तो सेम रहेगा e raised to power x minus e raised to power minus x upon t. और dx की जगह हम क्या लिखेंगे? dt upon e raised to power x minus e raised to power minus x. ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज 1 अपॉन टी dt. सो दिस इज log t प्लस c. log वैल्यू ऑफ t इज e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस c. दिस इज अवर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन देखो यहां पर इसमें इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर क्या रहा है? न्यूमरेटर आ रहा है. तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज दिस. सो लॉग ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी होगा. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 20, सपोज t इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x. सो dt अपॉन dx. This is 2 e raised to power 2x minus 2 e raised to power minus 2x
dt अपॉन dx इक्वल टू 2e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x। हमने डिनोमिनेटर को t सपोज किया, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया, तो ये dt अपॉन dx ही आ गया। अब हमें dx की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। दिस इज dt अपॉन 2e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x। अब दिस वन बिकम टू, ये क्या हो जाएगा इसको देखिए, ये हो जाएगा अपना e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x। In place of this we have to put t, and in place of dx we have to put this one. So this is dt upon 2 e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x. This cancel to this. This is 1 by 2 1 upon t dt. This is 1 by 2 log t plus c. 1 by 2 log t plus c. अब t की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे। So this is log value of t is this e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x plus c. So this is our answer. Question number 21. In this question t equal to 2x minus 3. So dt upon dx equal to 2x minus 3. dt upon dx equal to 2. dx equal to dt upon 2. Now this one become integration. This is tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे t, dx की जगह dt अपॉन 2। दिस इज 1 बाई 2 tan स्क्वायर t को हम क्या लिखेंगे, देखो tan स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, उसे sec स्क्वायर t माइनस 1 लिखते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t tan t इंटीग्रेशन ऑफ 1t, दिस इज 1 बाई 2 tan t माइनस t प्लस c। नाउ वी पुट t इक्वल टू 2x माइनस 3। So this is 1 by 2 tan 2x minus 3 minus 1 by 2 2x minus 3 plus c। ओके, एक आंसर तो अपना यहीं पर हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 by 2 tan 2x minus 3, 1 by 2 को अंदर इंटू करेंगे तो माइनस x प्लस 3 by 2 प्लस c। 3 by 2 प्लस c क्या होगा, c1 ले लेंगे हम। तो 1 by 2 tan 2x minus 3 minus x plus c1। Now question number 22, integration sec square 7 minus 4x dx. Put t equal to 7 minus 4x, dt upon dx equal to minus 4, dx equal to dt upon minus 4. So integration sec square t dt upon minus 4. sec square t का इंटीग्रेशन tan t होता है, minus 1 upon 4 tan t. So this is minus 1 upon 4 tan 7 minus 4x plus c. Question number 23, integration sin inverse x upon root 1 minus x square dx. Suppose t equal to sin inverse x, so dt upon dx equal to 1 upon root 1 minus x square, dx equal to root 1 minus x square dt. अब now in this, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते, sin inverse x is t. This is same, dt upon dx equal to root 1 minus x square dt. This cancels it. इंटीग्रेशन t dt इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। वैल्यू ऑफ t, दिस इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ओके, नाउ 24, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। सो t इक्वल टू 6 cos x प्लस 4 sin x लिया गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और dx इक्वल टू हो जाएगा dt माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। सो दिस इज 2 cos x माइनस 3 sin x। अब देखो इसमें इसको तो हम जो का तो लिखेंगे, इसकी जगह t लिखेंगे और dx की जगह ये वैल्यू लिखेंगे। ओके, कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1 by 2 1 upon t 1 by 2 log 6 cos x plus 4 sin x plus c. This is our answer. Okay. Okay, integration 1 upon cos square x 1 minus tan x का whole square. Okay, so in this problem we have to put 1 minus tan x equal to t. 1 minus tan x को t पुट किया, so dt upon dx। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, this is sec square x। Okay, this is sec square x। So
dt अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स एंड dx इक्वल टू माइनस dt cos स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ दिस वन, ये dx की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस dt इंटू cos स्क्वायर एक्स। दिस इज cos square x, this is t square. Okay, this one cancel. So minus t raised to power minus 2, minus t raised to power minus 2 plus 1, minus 2 plus 1 plus. So this is minus t raised to power minus 1 upon minus 1 plus c. So this is 1 upon t plus c, and this is 1 upon 1 minus 10x plus c. This is our answer. Okay, now next 26. In this 26 question, we put t equal to root x. t equal to क्या सपोज करेंगे, root x सपोज किया, dt अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x होगा और dx इक्वल टू 2x dt होगा। दिस इज दिस वन, cos रूट x अपॉन रूट x dx इक्वल टू, सो दिस इज cos t अपॉन रूट x इन प्लेस ऑफ dx 2 रूट x dt, दिस कैंसिल टू दिस इज 2 cos t dt। इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t, सो 2 sin t प्लस c। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो दिस इज 2 sin t प्लस t, 2 sin रूट x प्लस c इज अवर आंसर। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इन दिस क्वेश्चन वी पुट t इक्वल टू sin 2x। t इक्वल टू क्या सपोज करेंगे, sin 2x को हम t सपोज करेंगे। ओके, and so this is dt upon dx equal to 2 cos 2x and dx equal to dt upon 2 cos 2x. So this one is become, this one क्या हो जाएगा, this is root t cos 2x and this is dt upon 2 cos 2x. This cancel to this. This is 1 by 2 root t dt. This is 1 by 2 t raised to power 1 by 2 dt. This is 1 by 2 t raised to power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c होगा। ओके, so this is 1 by 2 t raised to power 3 by 2 and 3 by 2 plus c. So this is 1 by 2 into 2 upon 3। t की हम वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, sin 2x है, तो sin 2x हो जाएगा रेज टू पावर 3 by 2 प्लस c। सो दिस इज 1 by 3 sin 2x रेज टू पावर 3 by 2 प्लस c जब आंसर होगा। 28 इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट 1 प्लस sin x dx। ओके, तो sin x का डिफरेंशिएशन करने पर cos x आता है, तो t इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स सपोज कर लिया जाएगा। dt इक्वल टू होगा cos x dx। ओके, अब इस cos x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं और 1 प्लस साइन एक्स की जगह t। सो दिस बिकम इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन t रेज टू पावर माइनस हाफ dt। अब t रेज टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन t रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c होगा। सो दिस इज 2t रेज टू पावर हाफ प्लस c। दिस इज 2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इंटीग्रेशन कॉट log sin x dx। अब इसमें देखो log sin x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या cot x मिलता है। ओके, log sin x dx का डिफरेंशिएशन करने पर cot x मिलता है
तो हम t इक्वल टू ले लेंगे log sin x और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये sin x नीचे आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, सो dt इक्वल टू हो जाएगा cot x dx। अब जहां एक cot x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। सो दिस वन log sin x की जगह हमने क्या लिखा, t लिखा, और cot x इंटू dx की जगह क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। अब t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c होता है, यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 30 इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ओके, t इक्वल टू 1 प्लस cos x, सो dt इक्वल टू माइनस sin x dx और sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो sin x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस dt लिखेंगे। 1 प्लस cos x की जगह क्या लिखा, t लिखा, सो माइनस dt अपॉन t इक्वल टू माइनस log t प्लस c। दिस इज माइनस log विद इन ब्रैकेट 1 प्लस cos x प्लस c। दिस इज अवर आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट 31, इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, t इक्वल टू 1 प्लस cos x, dt इक्वल टू माइनस sin x dx। अब sin x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस dt लिख लेंगे और दिस इज t स्क्वायर, सो माइनस इंटीग्रेशन t रेज टू पावर माइनस 2 dt इक्वल टू माइनस t रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, this is minus t raised to power minus 1 upon minus 1 plus c, so this is 1 upon t plus c, 1 upon 1 plus cos x plus c, this is our answer, okay। 1 upon 1 plus cos x dx, तो इसको cot x को क्या लिखेंगे, cos x upon sin x, and by taking LCM this become to sin x upon sin x plus cos x, okay। तो इस तरह वाला केस है, इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, इस तरह वाला केस है। इस तरह वाले केस में हम इस तरह से अरेंज करते हैं न्यूमरेटर को हम इस तरह से लिखते हैं a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b d अपॉन dx डिनोमिनेटर। So sin x equal to a, this is denominator sin x plus cos x, okay, plus d upon dx, denominator sin x plus cos x. So sin x equal to, this is same रहेगा ये b, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। जब कभी भी इस तरह का केस आता है, इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x का इंटीग्रेशन हमें करना हो, तो हम इस न्यूमरेटर को इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से लिखते हैं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b d अपॉन dx डिनोमिनेटर, ओके। इस तरह से उसे अरेंज किया जाता है। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें sin x का कोफिशिएंट a, इसमें sin x का कोफिशिएंट माइनस b, सो 1 इक्वल टू a माइनस b हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इस तरह इन दिस साइड कोफिशिएंट ऑफ cos x कितना है, 0 है। लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट एट cos x का कोई टर्म्स नहीं है, तो cos x का कोफिशिएंट 0 माना जाएगा। दिस इज cos x इधर a cos x हो जाएगा, दिस इज b। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो 1 प्लस 2, 1 b से b कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2a, सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, so 1 इक्वल टू 1/2 माइनस b, दिस इज 1 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस b, सो दिस इज 1/2 इक्वल टू माइनस b, b इक्वल टू माइनस 1/2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा अपना। तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू माइनस 1/2 हो गई। अब आएंगे, ओके। नाउ दिस इज, अब sin x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x हो जाएगा आपका a, वैल्यू ऑफ a 1/2 sin x
प्लस cos x, वैल्यू ऑफ b माइनस 1/2 cos x माइनस sin x। ओके, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, sin x आएगी। ओके, यदि इफ देयर इज ए गुड प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट sin x को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो दिस वन इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx इक्वल टू, ओके, दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 sin x प्लस cos x माइनस 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ओके, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। अब इसको जब हम इसके नीचे लाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1/2 dx बचेगा। जब हम इसके नीचे लाएंगे इसे तो दिस इज माइनस 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx हो जाएगा। ओके, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log डिनोमिनेटर। सो दिस इज cos x प्लस sin x प्लस c, दिस इज 1/2x। ओके, या फिर इसको cos x प्लस sin x को हम t लेके उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, अभी तो ये आंसर आ गया आपका, या आप इसको क्या करें तो 1/2x हो जाएगा। इसमें t मानना पड़ेगा आपको, क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं इन सेकेंड इंटीग्रांड cos x प्लस t इक्वल टू cos x प्लस sin x। सेकेंड इंटीग्रांड में cos x प्लस sin x को t माना तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस sin x प्लस cos x dx। ओके, सो दिस वन बिकम 1/2x एंड दिस इज माइनस 1/2। इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, दिस इज अपॉन t। दिस इज 1/2x माइनस 1/2 log t। t की हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपना आंसर फिर से आ जाएगा सेम। सो दिस इज 1/2x माइनस 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस c। ओके, बोर्ड एग्जाम में लेंथी क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग डिनोमिनेटर होगा। हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बड़े क्वेश्चन में। अब अकेला सिंपल यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको उसे t मान के ही करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड।